सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का दिन के बारे में स्पेशली। देखो, आज थोड़ा सा मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज अपना निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, क्योंकि थर्सडे है ना, थर्सडे में निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी में हम पहले तो ये देखते हैं। देखो, इसके वीकली चार्ट में क्या है ना, इसके वीकली चार्ट जो था वो सिंपल सी बात है कि वो इतना स्ट्रेच हुआ। देखो, ये हैमर बना, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें मिलती है, जनरली मिलती है, क्योंकि दो तो ग्रीन कैंडल, तीसरी में प्रॉफिट बुकिंग आती है ना। तो ये एक तरह से ये दूसरी कैंडल बनी थी और ये तीसरी कैंडल थी। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेड था। एक तो इस तरह से एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये इतना दूर से गया हुआ था ऊपर तक, है ना, तो वहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ से बहुत अग्रेसिव फॉल आया था। तो जब इसको इस फॉल के बाद जब फर्स्ट टाइम फिर से टच करने जाएगा, मतलब वहां तो वहां से फिर से रिजेक्शन मिलेगा। और ये दूसरा पॉइंट हो गया सेलिंग के लिए वीकली चार्ट में। तो वीकली कैंडल में जहाँ पे ये वाली बहुत बड़ी ग्रीन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी जरूर बहुत होगी। यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, और हो सकता है ये कैंडल नीचे रिजेक्शन लेकर क्लोज हो जाए, हो सकता है बीच में क्लोज हो जाए, मतलब काइंड ऑफ इंडिसाइसिव कैंडल है ना, कि उसमें कुछ डिसाइड ही ना हो, बीच में इनसाइड सी कैंडल क्लोज हो जाए। तो इस तरह का कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस हफ्ते में। इस कैंडल के बारे में बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं सोच रहा था मैं, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे। एक बार माइंड में मेरे ये आया था कि ये अग्रेसिव हो सकती है ऊपर को, क्योंकि अगर ये पैनिक में यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो जाए छोटे टाइम फ्रेम में तो जाएगी। अब देखो, छोटे टाइम फ्रेम में मुझे वो दिख रहा था कि मतलब लगा कि ये ऊपर को ब्रेकआउट दे सकता है, या है ना, ऐसा कुछ। बट अब मैंने वहां पे बड़े टाइम को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, मतलब इसको ये जो मैंने एनालाइज किया था इस तरह से कि ये इनसाइड होगी या वोलेटाइल होगी, मैंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, माइंड में पीछे फेंक दिया, मतलब इस बात को। तो मैं वहां पे आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ के लिए एग्रेसिव ट्रेड लेने लगा, ठीक है। उसमें कुछ ब्लंडर कर लिया हमने, बट ठीक है, मैनेज किया कैसे भी। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो क्या हुआ कि आ, तो क्या हुआ कि ई हफ्ते की कैंडल हमें वोलेटाइल ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी, कुछ ज्यादा अग्रेसिव ऊपर को नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच थे पिछले हफ्तों से, ठीक है। अब में हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, ये सिंपल दो लाइनें ड्रॉ करी हैं, आप समझ गए होंगे कि ये रेजिस्टेंस था, फिर ये बहुत टाइम तक सपोर्ट रहा, वॉलेटाइल रहा, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सा बनाया था, और फिर उसके ऊपर आ गया। जब इसके अंदर आ गया तो हम समझते हैं कि फिर वो इस टारगेट को टच करने की कोशिश करता है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को, जो भी पास में आता है ना। तो यहाँ से जब फिर से अंदर आ गया तो फिर से वो ऊपर ही जाने वाला था, इसी दोनों लाइनों के अंदर, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा प्लान था। तो ये बहुत अच्छा, एक ग्रीन, दो, तीन, हालांकि इनमें बहुत ऊपर से रिजेक्शन आ रही थी, है ना। जैसे हम मानते हैं कि स्ट्रेच हो जाता है, ये स्ट्रेच तो हो रहा था लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था। अगर ऊपर कहीं क्लोज करता तो और भी अच्छा स्ट्रेच मिलता, तो हमें फिर यहाँ कहीं रेड कैंडल थोड़ी सी देखने को मिल सकती थी, ठीक है। लेकिन अब ये स्ट्रेच था क्योंकि 3 दिन से ये ग्रीन कैंडल बनाकर बैठा, फिर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ये कैंडल भी इतना ऊपर क्लोज इसीलिए नहीं हुई क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच था, इसमें प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं से तो होना था। ये अगर कैंडल एक दो दिन और ले लेती ऊपर जाने के लिए, फिर वहां से अच्छी रेड कैंडल देखने को मिलती, लेकिन ये उसी दिन सेम डे चली गई, तो इसलिए उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो इसमें काफी मतलब नीचे का आ गया, ठीक है। जब ये इतना रिजेक्ट कर गया ना कैंडल ये वाला, तब वहां पे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट बुकिंग का देखते हैं उसमें होता है कि 2-3 दिन के लोग बैठे रहे बीच में, कुछ ज्यादा खास निकले ना लोग उसमें, ठीक है। जब निकलते नहीं है तो फिर हमें वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि 2 दिन से लोग बैठे हैं और तीसरे दिन मान लो आधे से ज्यादा लोग निकल गए, ऐसे करके मतलब ऊपर से रिजेक्शन मिल गया और लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो फिर नेक्स्ट डे जो होता है वहां पे हमें वॉलेटिलिटी दिखने को मिलती है, ज्यादा साइडवेज टू वॉलेटाइल ऐसा ही देखने को मिलता है। वहां पे कुछ ट्रेंड पकड़ने में नहीं आता, क्योंकि बायर ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं इस कैंडल में। जैसा जैसा कि यहाँ हुआ, ये 3 दिन से ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की, ठीक है। वो फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई उसी में सेकंड हाफ में, तो वो थोड़ा नीचे आ गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो बायस ने प्रॉफिट बुक कर लिया था, मतलब इतनी बड़ी ऊपर से वीक का, तो एक कैंडल जितनी तो वीक की है ऊपर, इट मीन की काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ। तो फिर मैं इस दिन, मतलब नेक्स्ट डे, ये वाले दिन में कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग का जब बहुत बड़ा कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, ठीक है।
तो ये सीन था। उसके बाद ये इनसाइड सी कैंडल बनी वोलेटाइल सी, उसके बाद तो हम आपको पता है कि अगर वोलेटिलिटी वाली कैंडल होती है तो उस हाई लो को मार्क कर लेते हैं हम, छोटी सी अब इनसाइड कैंडल सी होती है तो उसको फिर देखते हैं कि किस साइड वो निकलता है, तो उस साइड का थोड़ा सा ट्रेड देखते हैं, बशर्ते कि वो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए किसी और साइड को, है ना। तो ये चीज है। तो अगले दिन भी हमें इनसाइड सी कैंडल मिली रेड, वो भी कुछ खास नहीं थी। फिर तीसरे दिन मतलब कल वो भी एक ये कैंडल मिली। ये कैंडल क्या है देखो, अब क्या था जहां तो होता ना कि ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, उसमें रिजेक्शन आ गया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। उसके बाद 2 दिन होल्ड किया ना इसने इनसाइड कैंडलों में, इस दिन तीसरे दिन ये ऊपर निकल सकता था, तीसरे दिन ये बड़ा मूव कर सकता। क्या हुआ ना, देखो ये इस तरह की कैंडलें क्लोज हो गई, ठीक है, ये दोनों, ये दो हमने भी छोटी छोटी देखी। अब क्या हुआ कि ये मान लो इसका लो था और ये हाई में हमने मार्क कर लेते हैं ना ऐसे, तो ये बीच में कैंडलें मतलब दो इनसाइड सी थी। अब अगर बीच में खुलता, इन दोनों में से बाहर को ना निकालता, बीच में खुलता जो ऊपर खुलता, फिर वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आ जाती पैनिक में, ठीक है। लेकिन ये खुला नीचे, ये काफी नीचे खुला और नीचे खुलकर थोड़ा सा नीचे गया स्ट्रेच होकर, फिर वहां से रिवर्स किया इसने और वापस अंदर आ गया। पहले इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ा, उसको ब्रेक करके और ऊपर आया फिर फास्ट मूव में, फिर उसके बाद आगे का रेजिस्टेंस आ गया, तो इसको दो रेजिस्टेंस में ही इसका पूरा जोर लग गया। तो वहां से और बड़ा मूव ऊपर के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट दिन की। तो इसीलिए ये स्ट्रेच हो गया, क्योंकि ये यहाँ से नीचे से आया था तो पूरा स्ट्रेच हो गया था, तो इसलिए ये आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकता था। तो बाद में जब इतना दूर से आया होगा नीचे से, तो फिर से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ी बहुत जब सेलर आ गए तो वो फिर से इसको नीचे ले गए। मतलब ये कैंडल भी इतनी अच्छी क्लोज नहीं हुई, ये जो ग्रीन कैंडल ना ये वाली बीच में, ये भी कुछ खास अच्छी क्लोज नहीं हुई। ये इसकी बॉडी थी, ठीक है, और ये छोटा सा विक था नीचे, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा बड़ा विक हो गया इसका, ज्यादा हो गया ऊपर से, मतलब कि रिजेक्शन मिला। अब देखो अब क्या सीन था, अब सीन था कि ये जो 2 दिन से होल्ड किया, ठीक है, तीसरे दिन भी ये थोड़ा सा बीच में ही आकर क्लोज किया, इसी इसी जोन के जो इनसाइड कैंडलों वाला जोन है ना, इसी के बीच में क्लोज किया। हालांकि उसके ऊपर गया था काफी, बट सेकंड में प्रॉफिट बुक हुआ, थोड़ा सा फिर नीचे आकर बीच में क्लोज हुआ। तो मतलब ये जो साइडवेज जोन बन गया था, ये मुझे हमें क्लियर था कि अब अगर इसके ऊपर निकलता तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव बन सकता है, क्योंकि ये ऊपर गया, 2-3 दिन होल्ड हुआ। अब अगर ये साइडवेज खुलता और फिर ऊपर को निकलता तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव मिल सकता था, ठीक है। बट ये खुल गया डायरेक्ट ऊपर गैप अप, डायरेक्ट गैप अप खुल गया। जब डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है तो इनमें जो बाहर जो भी लोग बैठे होंगे उनको तो डायरेक्ट प्रॉफिट ही मिल जाता है, ठीक है, ओपन होते ही उनको प्रॉफिट मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि अगर तो एक आध कैंडल ऊपर को जा रही है तो ठीक है, अगर उनको जहां पे नीचे आता लगता है ना, नीचे को रेड कैंडल बनती लगती है, वो निकल जाते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जो ओवरनाइट लेके बैठे होते हैं बायर। तो जैसे ही ऊपर खुला, पहले इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना था, जैसा हम प्लान करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आना था। प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर अगर उसको ज्यादा डीप अगर वो नहीं जाता तो हो सकता था फिर वो सेकंड हाफ में जहाँ कोई ट्रेंड लाइन सी बनाकर उसको फिर ब्रेकआउट करके ऊपर को निकल जाता, बड़ा मूव कर देता, है ना। ये होता है। अब आप हम देखते हैं छोटे टाइम में काफी इंटरेस्टिंग सी चीज थी एक्चुअली, हमने ये बहुत बार पहले भी डिस्कस करी है। मेरा एक्चुअली ट्रेड पहला मिस हो गया था, मैंने वो किया नहीं, कर नहीं पाया। मिस इस तरह से हो गया, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड भी दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, इसको नहीं छेड़ना हमें, आ, ओके इसको भी नहीं छेड़ना, हाँ इसको ऊपर लेके आना है। देखो ये देखो, ये हमारा 5 मिनट 15 मिनट कर लेते हैं ताकि थोड़ी कैंडल्स कम हो जाएंगे और चार्ट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, है ना, क्योंकि छोटी सी तो स्क्रीन है हमारे पास। ये देखो, अब आप इस चार्ट को देखो, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी वहां से डाउनफॉल आ गया था, इतना बड़ा फॉल आया था, है ना, धीरे धीरे करके कुछ दिनों में। अब देखो ये यहाँ से निकला, ऊपर गया, इसने ये पुल बैक बना लिया पहले, तो उसके बाद इस लेवल की शॉर्ट कवरिंग हो गई क्योंकि ये गैप अप खुल गया था। तो वहां से एक बड़ा मूव आया, ये वही मूव है जो हम बात कर रहे थे। तो इतना ऊपर तक गया, ठीक है, ऊपर तक गया, उसके बाद फिर वहां से देखो, आप देखो ना, यहाँ से सीधा वन वे चला गया। कितने होल्ड किसने यहाँ पे, एक आध रेड कैंडल छोटी सी बनाई बस, डायरेक्ट ऊपर तो चला गया। ये तो टारगेट ही होता है। जो लोग यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या कहीं ब्रेकआउट का प्लान कर रहे होंगे, उनका टारगेट क्या होगा, ये होगा पहला, फिर ये होगा और ये होगा। ये तो उसने फर्स्ट मूव में ही हिट कर दिया, तो लोग प्रॉफिट तो बुक करेंगे, तो वहां से फिर नीचे आ सकता है। तो ये प्रॉफिट बुक हुआ, नीचे आ गया। अगले दिन, अब क्लोज तो ये यहाँ कहीं हुआ,
ओपन हो गया अगले दिन फिर ऊपर। जब ऊपर ओपन हो जाता है ना इतना बड़ा, तो वहां से उसको कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत आती है, वो ब्रेक नहीं कर पाता क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूव हो चुका होता है। तो वहां पे क्या करता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश करता है, नीचे को आता है। यहाँ पे आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में अगर करना है तो। अगर बट मैंने इस दिन किया नहीं क्योंकि मूड ही नहीं था, क्योंकि समझ आ गया था कि ये कुछ नहीं करने वाला, अब दिक्कत करेगा, तो इतना कुछ खास हमने किया नहीं। उसके बाद अगले दिन फिर से ये बीच में यहाँ खुला और फिर वही नाटक सा किया, थोड़ा ऊपर को जाने की कोशिश करी, पूरी स्ट्रेच हो गया था। खैर ये अब समझ ही गए बात जो भी है ना। हमने डेली चार्ट में इसको डिस्कस कर लिया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ये देखो, ये यहाँ पे क्लोज था अभी कल बीच में, ऊपर से इसको इतना, थोड़ा बड़ा कर लेते रुको, ये लो, ऊपर से इसको बड़ा रिजेक्शन मिला, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से सपोर्ट मिला था, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ आया और ये बाद में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हुई कह लो, जो सेलिंग आई कह लो, बीच में क्लोज हो गया। अब सभी लोगों के पास ये लेवल था, इसका हाई, ये इसका लो, ठीक है, और ये बीच में क्लोज था। मेरा आज प्लान सिंपल था कि 2-3 दिन से होल्ड कर रहा है, अगर साइडवेज खुलता है तो ब्रेकआउट करता है तो फिर से शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मूव हुआ और ये होल्ड करके टाइम वाइज करेक्शन करके ब्रेक कर देगा। ये मेरा प्लान था उसमें, अगर साइडवेज खुलता या यहाँ कहीं खुलता इस एरिया में, ठीक है। और दूसरा प्लान था, अगर ऊपर खुलता तो ये पुल बैक लेने के बाद फिर ऊपर जाएगा। अब सुनते जाना, ठीक है। मेरा पहला प्लान था कि साइडवेज खुलेगा, साइडवेज खुलेगा, ये मेरा पहला प्लान था। गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलेगा, मेरा दूसरा प्लान था कि मैं गैप अप खुलेगा तो मैं पुल बैक में ट्रेड लूंगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ के लिए बाइंग के लिए, ठीक है। ये मैंने 2 ही प्लान किए थे, क्योंकि अगर नेगेटिव खुल जाता तो मेरा कोई प्लान नहीं था, फिर मैं नहीं ट्रेड करने वाला था, ठीक है। अब देखो कि दिक्कत कहाँ पे हुई। मैं प्लान कर रहा था कि अगर गैप अप भी खुला तो मैं पुल बैक लेकर ये फिर ऊपर जाएगा तो मैं वो ट्रेड करूंगा। यहाँ पे मेरी ना एक गलती हो गई, ये मैंने पहले भी कुछ टाइम गलती करी है, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एट अ टाइम वो माइंड में आती नहीं, और मैंने इस तरह से रात सोचा भी नहीं था, मतलब प्लान में नहीं था मेरी ये चीज। अगर प्लान में होती तो बहुत अच्छा पैसा बनता। इसमें क्या हुआ ना, अब मुझे पता चल गया कि इतना बड़ा गैप खुल रहा। अब देखो कहाँ पे क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ था 22,450 में, ठीक है। 450 ओपन कहाँ पे हो रहा है, 625 के करीब है ना, या 600 रख लो चलो, मतलब 150 पॉइंट, 150 पॉइंट निफ्टी 50 के लिए बहुत होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है 150 पॉइंट, वो भी गैप अप में खुलना। तो वो उससे समझ सकते हो कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी पहले, क्योंकि 150 पॉइंट जिनको बायर को, ये जो यहाँ पे जितने जो बायर होल्ड करके बैठे होंगे इन 2-4 दिनों में, उनको और 150 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, और उनको क्या चाहिए, तो वो तो पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, तो पहले नीचे आएगा। तो मैं ये कर रहा था कि ये मैंने यहाँ पे इसको देख रहा था नीचे आते हुए, ये नीचे आया, मैं बस यही देखता रहा कि ये सपोर्ट बन सकती है, यहाँ से अब सपोर्ट लेगा और ये ऊपर को निकलेगा, बड़ा मूव कर देगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे मैं ट्रेड बाइंग का लेता रहा, ठीक है। वो होता है ना, कई बार दिमाग खराब होता है, मैं भी देखो आपके जैसा ही हूँ, मेरा भी दिमाग खराब होता है। तो मैं यहाँ पे ना ओवर ट्रेड करने लग गया, मतलब कह लो कि फालतू में एंट्री करने लग गया बाइंग का, मुझे हर जगह बाइंग का ट्रेड दिखने लगा। हालांकि 5 मिनट में रेड रेड कैंडलें बनी हुई है, मैंने इसको 1 मिनट में भी देख रहा था साथ में। तो मैं देख रहा था कि अच्छा, मैंने यहाँ से देखना शुरू किया, मैंने ये ड्रॉ कर ली लाइन ऐसे, ठीक है, और जैसे ये ब्रेकआउट करना शुरू किया, यहाँ से थोड़ा मतलब नीचे से रिजेक्शन सा मिला, कैंडल लगा, मैंने एंटर कर लिया, ये नीचे आ गया, मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि लॉस होना दिखने लग गया 1,000-2,000 का। तो फिर वेट किया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर नीचे आने के बाद फिर ये होल्ड किया, यही ट्रेंड लाइन इसने फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर एंट्री करी, ये फिर नीचे आ गया, मुझे फिर लॉस दे दिया, ठीक है। मुझे हो गया कि चलो ठीक है, ये कल की क्लोजिंग है, अब यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, और यहाँ से इसने ये सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर उठने की कोशिश करी, और ये ट्रेंड लाइन भी इसकी ब्रेक हो गई थी, यहाँ पे दिख रहा था, बट स्ट्रॉन्ग कैंडलों से तो नहीं ब्रेक हुई, छोटी छोटी कैंडलों से हो रही थी, क्योंकि कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी यहाँ पे। तो मैं लॉस में था, क्योंकि दो बार ट्रेड ऑलरेडी मैं ले चुका था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे लॉस हो चुके थे, तो मेरा ठीक ठाक लॉस हो चुका था, क्योंकि ठीक ठाक क्वांटिटी थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने फिर एंट्री ली, अब मेरा तीसरा ट्रेड था, ठीक है। देखो नॉर्मल 2-3 ट्रेड तो मैं ले ही लेता हूँ, अगर मेरे रिस्क मेरे अंदर हो, जैसे मान लो 10,000 का रिस्क लेना है, तो आप उसमें 3-3 हजार के 3 ट्रेड तो ले ही सकते हो, ठीक है, अगर आपका मैक्स लॉस एक दिन का इतना है, 10,000 है तो, ठीक है। अगर आपका 3,000 एक दिन का लॉस है तो आप 1,000 1,000 के
3 ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 2 लॉस कर लिए, तीसरा मैंने फिर एंट्री कर ली कि अब जाएगा क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो मैं इस चक्कर में था कि जी जब भी अब ये मूव करेगा बड़ी कैंडल देगा ऊपर को यहाँ से, ठीक है, और मेरा लॉस ऑफ सब तो रिकवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा और ये फिर यहाँ से निकलेगा। मैं यही दिमाग में रहा। अब ये मैंने आपको एक बार सिखाया भी था शायद 1-2 बार। अब आप देखो क्या ये गलती हुई। ये गलती हुई क्योंकि मैं बाइंग के ट्रेड लेता जा रहा था, मैंने डेली चार्ट को इग्नोर कर लिया। डेली चार्ट में भूल गया कि इतना दूर से आया है मूव, ठीक है, और ये 2-3 दिन होल्ड किया है और फिर गैप अप खुल रहा है, ठीक है, मतलब अगला मूव भी कंटिन्यूएशन में हो रहा है, गैप अप खुल रहा है वो भी राउंड नंबर के पास। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। और वीकली चार्ट तो मेरा पहले बता रहा है कि मुझे इस हफ्ते जाना ही नहीं है बाहर, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रेच हूँ 2 हफ्तों से। तीसरा हफ्ते में अब रेजिस्टेंस के पास पहुंचेंगे हम, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, जहां से अग्रेसिव सेलिंग आई थी, ठीक है, जब प्रॉफिट बुकिंग कह लो या सेलिंग कह लो। तो ये मैं ना इन बड़े चार्ट को इग्नोर करना। आप देखो जब आप छोटे टाइम को अकेला ही देखकर ट्रेड करने लगते हो ना, तो आप लॉस कर सकते हो, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीकली चार्ट भी साथ में रखना जरूरी है, डेली चार्ट भी साथ में, मतलब दोनों की प्लानिंग सारी होनी चाहिए। वीकली चार्ट की प्लानिंग भी उसे उसके अकॉर्डिंग डेली चार्ट में ट्रेड देखने चाहिए, उसी के हिसाब से 5 मिनट या 15 मिनट या 1 मिनट में ट्रेड देखने चाहिए, फिर आपके सभी चीज सेट बैठेंगी, अदरवाइज लॉस करोगे। तो ये यहाँ पे होता रहा ब्रेक और मुझे अच्छा खासा लॉस दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे गलती क्या हुई ना, मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे सिंपल ये करना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा गैप अप खुला, पहले तो 150 पॉइंट के करीब है ना ऊपर खुला। तो मुझे सिंपल चाहिए था कि पहले तो मुझे पुल बैक का ट्रेड लेना है, मतलब पहले पीई को बाय करना चाहिए था, जहां मतलब ऊपर से सेल करना चाहिए था कि मैं पहले नीचे का ट्रेड लूंगा, ये नीचे जाएगा, फिर मैं वेट करूंगा कि ये कहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जब लगता है कि हाँ अब ये सपोर्ट पे ले रहा है या यहाँ से सपोर्ट ले रहा है जहाँ इसको भी ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ना जब पुल बैक लेता हूँ तो पुल बैक में कोई श्योरिटी इतनी नहीं होती कि वो रुकेगा भी कि नहीं, है ना। तो ये रुका ही नहीं, ये नीचे ही जाता रहा। तो मैं इसी गलती में रहा। ये ट्रेड मेरा सेकंड होना चाहिए, जो ऊपर को ब्रेक करना था ना इसने, ये उसने अभी करना था, मतलब ये फ्यूचर पे था, ठीक है, ये मेरा सेकंड प्लान होना चाहिए था, सेकंड ट्रेड होना चाहिए था। फर्स्ट ट्रेड मेरा पुल बैक के लिए होना चाहिए था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत दूर से आकर ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और वो कंटिन्यूएशन में डाउन भी जा सकता था, क्योंकि वीकली चार्ट देखो ऑल टाइम हाई है ना। तो यहाँ पे पुल बैक हो सकता था कि कंटिन्यू ही चला जाता, कंटिन्यूएशन में ही चला जाता, ठीक है, वो हो सकता है कि ऊपर आता ही नहीं, और हुआ भी वैसा ही। देखो तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, ये कहाँ तक चलेगी, देखो यहाँ से इतना दूर तक चलेगी, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, कितना चला जाएगा। और उसके बाद भी कंटिन्यूएशन डाउन साइड ही मूव करता रहा, ऊपर को तो ये उठा ही नहीं बेचारा। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरा पहला ट्रेड पुल बैक के लिए होना चाहिए था, ठीक है, पहला ट्रेड मेरा यहाँ से डाउन साइड के लिए, पुल बैक के लिए होना चाहिए था। ये जो सेकंड ट्रेड था वो मैं बाद में देखना चाहिए था मुझे, हालांकि 5 मिनट में देखो रेड रेड बनी, कहीं डब्ल्यू भी नहीं बना, या कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से धीरे धीरे बना ही नहीं। अच्छा, और एक चीज देखो, ये देखो कितनी अग्रेसिव फॉल हुआ, एक रेड कैंडल, 2 3 4, मतलब सीधी वे में आ गई। जब ऐसे अग्रेसिवली फॉल होता है ना, तब वो किसी प्राइस को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, बायर उसमें आते नहीं है, वो कंटिन्यूशन ब्रेक डाउन करता ही जाता है दूर तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी तरफ बड़ी बड़ी कैंडलें बन के आएंगी तो मैं तो पैनिक में आ जाऊंगा ना। अगर यही कैंडल अगर धीरे धीरे ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आती, इस तरह से फ्लैग सा बनाकर आती, है ना, 5 मिनट की कैंडलें, फिर हो सकता था कि ऊपर को ब्रेकआउट मिलता। आप समझ रहे हो ना, अग्रेसिवनेस और ये जो नॉर्मल होता है, ये जो बिल्कुल, इसमें बायर का कॉन्फिडेंस फिर भी बैठा रहता है और वो बायर यहाँ पे ब्रेकआउट करके ले जाते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्योंकि वो बायर डरते नहीं है ऐसे छोटे छोटे मूव में। जैसे जैसे ये देखो, ये धीरे धीरे छोटा छोटा आ रहा था नीचे को, है ना, यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलों में आ रहा है, ये वो ना, मतलब साइड वेज सा होकर ये जिस तरह से आया, वन वे गिर गया नीचे ओपन होते ही, ये वाला ये अग्रेसिव था, ठीक है, यहाँ से उठना बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो मैं जो चीज अभी बनी नहीं थी उसको ट्रेड करे जा रहा था, ठीक है, क्योंकि क्योंकि मेरा पहला मिस हो गया, इसको मैंने देखा ही नहीं, ये मेरे माइंड में आया ही नहीं कि मुझे पहले पुल बैक का ट्रेड लेना चाहिए, है ना। नहीं तो कई बार मेरे माइंड में ज्यादातर होता है, मैं पहले पुल बैक का ट्रेड लेता हूँ, वो जो दूसरा ट्रेड होता है उसको बाद में देखता हूँ, क्योंकि वो चीज अभी होने वाली होती है, जो पहले हो रही होती है आंखों के सामने गिर रहा होता है, वो ट्रेड पहले मैं लेने का प्रेफर करता हूँ, है ना, उसको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो लूँ पहले। बट यहाँ पे मेरी गलती थी, ठीक है, आप भी इस गलती से सीखना, ठीक है। और देखो, इसने कोई भी स्पोर्ट को सपोर्ट किया ही नहीं, पहले मैंने ये सपोर्ट था कि चलो ये ब्रेक हुआ तो हो सकता है यहाँ कहीं आकर यहाँ से उठ जाए, है ना।
वहां से भी नहीं उठा, फिर जो लास्ट क्लोजिंग थी वहां से भी नहीं उठा, क्योंकि अग्रेसिवली फॉल हो गया, सीधा ही आ गया 2 4 5 कैंडलों में। तो सीधा है ना, तो वो इसलिए उठना, अगर ये ऐसे धीरे धीरे करके आता ना फ्लैग सा बनाकर, फिर हो सकता था कि यहाँ से सपोर्ट मिल जाती। इतना अग्रेसिवली फॉल करेगा तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं देने वाला। तो वहां से फॉल किया, ठीक है, फिर रीटेस्ट करके नीचे से फिर और फॉल कर दिया। समझ रहे हो ना, तो मतलब कहीं से भी सपोर्ट मिलने के चांसेस ही नहीं थे। ये जो सपोर्ट बनना था ये वाला लास्ट, ये भी देखो ब्रेक डाउन हो गया था। वो तो इसलिए ऊपर आ गया क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर से आया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट से बनकर वापस रिवर्स कर गया, ठीक है। तो ये मेरी गलती थी, इसीलिए मुझे आज बाइंग का ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मेरी वीकली कैंडल मुझे बाइंग का तो बता ही नहीं रही। वो बता रही मैं रेजिस्टेंस पर हूँ, हो सकता मैं इनसाइड कैंडल क्लोज कर दूं, हो सकता मैं वोलेटिलिटी में कुछ करके थोड़ी नीचे कोई क्लोज करूंगी, क्योंकि वो ग्रीन बुलिश दिखा नहीं रही थी। क्योंकि हम ऑलरेडी देखो ना डेली चार्ट में कितना स्ट्रेच है, 1 वे चले गए थे हम ऊपर। अब ऊपर जाकर 2 3 दिन होल्ड कर रहे हैं, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, ऐसा तो नहीं फिर से ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये ब्रेक कर भी नहीं सकता ना। हमें छोटे टाइम में भी तो दिख रहा है ना कि ये क्या बनाकर बैठा है, ठीक है। छोटे टाइम में दिख रहा है कि तो 150 पॉइंट फिर खुल गया, 150 पॉइंट खुल रहा है तो वो तो प्रॉफिट बुक ही हो जाएगा पहले। अगर 150 पॉइंट ऊपर खुला प्रॉफिट बुक होगा तो फिर डेली कैंडल तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। और अब वैसे भी हम इसके ऊपर है, मतलब कि ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये रेड कैंडल ऊपर खुला गया, ये ब्रेकआउट फेलियर का सीन बनना था यहाँ पे, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट करो, ये फेलियर होना था। तो ये चीजें थी, बट ठीक है, मैंने तो कैसे भी करके मैनेज कर लिया। बट आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और ये देखो, ये लास्ट दिन की क्लोजिंग जो थी बहुत अच्छी से इसने इस दिन सपोर्ट लिया, आज भी उसको फेक ब्रेकडाउन बना, वापस रिवर्स कर गया। ये इसीलिए फेक बन गया, इसलिए रिवर्स कर गया क्योंकि ये बहुत दूर से आ रहा था, ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा बना हुआ था लोगों का, सेलर का, है ना। तो इसलिए वो इस ब्रेकडाउन में इतना खास कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने प्रॉफिट ही बुक कर लिया होगा बहुत से लोगों ने, इसलिए ये ऊपर आ गया। खैर, अभी आप समझोगे कि क्या सीन हुआ है और मुझे क्या प्लान करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि पहला जो ट्रेड दिख रहा था पहले वो करना था मुझे, ठीक है। जो मैं सेकंड प्लान कर रहा हूँ वो भी बना नहीं था, वो जब बनता तब देखता, वो सेकंड प्लान था, वो सेकंड ट्रेड होना चाहिए था, ठीक है। मैंने क्या, पहला मेरा मिस हो गया, एक्चुअली ना मेरा पहला मिस हो गया, मैं इसको देखा ही नहीं इस तरह से कि मैं पीई की तरफ भी जा सकता हूँ, मतलब पुल बैक का ट्रेड मैंने प्लान ही नहीं किया। ये जो सॉरी, ये फेक ब्रेकआउट वाला जो ट्रेड था कि ये पहले पुल बैक लेकर डाउन फिर उसके ऊपर आना होगा तो आएगा, ये पुल बैक के मैंने प्लान ही नहीं किया था, मेरे माइंड में ही नहीं आई बात। नहीं तो मैं कई बार प्लान ज्यादातर करता हूँ, बट ये मैं प्लान में नहीं आया, मेरे माइंड में नहीं आया, इसलिए ये मिस होगा। अदरवाइज मैं इसको मिस कभी नहीं होने देता, वो बहुत ही अच्छा ट्रेड था। खैर चलो कोई नहीं, बट अब सीखने को मिला काफी, 2 4 बार मुंह पे पड़ी है इस चीज में। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं गलती नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो चीज नहीं हुई होती ना उसका हम प्लान करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस तरह हर जगह पैटर्न खुद ही बनाते रहते हैं माइंड में और उसमें ट्रेड लेते रहते हैं, ठीक है। ये होता है, सबके साथ होता है, बिगिनर्स के साथ, नए ट्रेड के साथ तो नॉर्मली होता है, एक्सपीरियंस के साथ भी हो जाता है। जैसे जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या जो कर रहे हैं उनके साथ भी होता है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब बस ये है कि मैनेज करो कैसे भी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मैंने इसको कहाँ पर अपना प्रॉफिट को वो किया, मैं वो दिखा देता हूँ थोड़े टाइम फ्रेम में। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये नीचे आगा, फिर मैं समझ गया कि ये नहीं जाने वाला, फिर मैंने शायद यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने सेल के लिए ट्रेड लिया और ये फ्लो में ही फॉल कर गया। और क्योंकि मेरा यहाँ से अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करेगा, सपोर्ट नहीं लिया, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा, जो ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ करी ना, तो ये सपोर्ट तक जाने वाला था, ये मुझे दिख रहा था। तो मैंने फिर यहाँ पे शायद ट्रेड लिया था, मैं अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ट्रेड लिया और ये फिर मैंने ये फॉल कैप्चर किया और इसमें मैंने अपना लॉस भी रिकवर किया पूरा, ठीक है। जो 2 3 ट्रेड में रैंडम थोड़ा ज्यादा ट्रेड करके ले लिया, तो फिर इसमें मैंने प्रॉफिट भी थोड़ा किया और थोड़ा सा लॉस भी, पूरा लॉस भी रिकवर किया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कहाँ है। ये देखो, मैंने बहुत मतलब गलती करी है इसमें। ये मैंने 14,000 का लॉस किया यहाँ पे पहले, ठीक है। और ये भी पहले नहीं, मतलब अब देख लो कौन सा पहले होगा ये तो मुझे पता नहीं अब, ठीक है। तो मैंने 14,000 का लॉस हुआ, फिर मैंने एंट्री करता रहा रैंडम, फिर मतलब 11,000 का लॉस हुआ। ये जो 3,000 का ना, ये आई थिंक सबसे पहला ट्रेड है मेरा ख्याल, इसमें छोटा हुआ था। जब ये लॉस होगा 4,000 के करीब, फिर मैंने दूसरा अग्रेसिवली लिया, फिर तीसरा अग्रेसिवली लिया, ऐसे करके मैंने तकरीबन देख लो कितना बनता है ना, 20 25 25 30 हजार के करीब लॉस कर दिया था। तो जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे लिए।
गलतियां थी, क्योंकि देखो एक बार माइंड खराब हो जाता है ना, फिर आप बैक टू बैक ट्रेड लेते जाते हो, और वो रिवेंज ट्रेडिंग कह लो, जहाँ अपना लॉस रिकवर करने के लिए, जहाँ कुछ भी कह लो, वो करते रहते हो। हालांकि आपको रुक जाना चाहिए वहां पे। तो मैंने भी यही किया, मैं वहां पे बाद में ये 3 लॉस लेने के बाद रुका एक्चुअली, बट आपको थोड़ा पहले रुक जाना चाहिए। तो इसमें मेरी लॉस की लिमिट भी क्रॉस हो गई थी एक्चुअली। तो क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा लॉस है, मैं तो 15,000 के करीब लॉस रखता हूँ, तो मैं 20,000 तो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया। 20,000 के करीब तो मेरा लॉस भी हो गया था, पूरा ओवर हो गया था। उसके बाद फिर रैंडम ट्रेड किया, मतलब ऐसे ही कि रिकवर कर लूंगा, तो और लॉस किया। तो उसके बाद फिर एक अच्छा ट्रेड जो दिखा, फिर वो मैंने लिया, ये वाला। ये देखो, ये मेरे तीनों ट्रेड कॉल में है, ठीक है, ये कॉल कॉल कॉल, और ये मेरा पुट में ट्रेड है, जो मैंने फिर डाउन साइड समझकर बाद में शांत दिमाग से बैठकर आराम से सोचकर समझकर फिर लिया। वो मैंने लिया, उसमें फिर मैंने 36,000 का प्रॉफिट किया था, जिसने मेरे सभी लॉसेस रिकवर किए और मुझे 7,000 का प्रॉफिट दिया। ठीक है। और हालांकि ये मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी निकाल दिया, क्योंकि दिमाग खराब हो गया था, दिमाग में और क्षमता नहीं थी दिमाग में, और स्ट्रेंथ भी नहीं थी, बिल्कुल ही खत्म हो गया था माइंड, मतलब साइकोलॉजी खत्म हो जाती है ना पूरी, जब एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड। तो मेरे पास इतना होल्ड करने का गूदा नहीं था, दम नहीं था होल्ड करने का, तो मैंने फिर इसको एग्जिट कर लिया। हालांकि ये इसके बाद भी 17 पॉइंट और ऊपर गया था, ठीक है, 17 पॉइंट और ऊपर गया, और कह लो कि उस 17 पॉइंट में हम तकरीबन और 10,000 के करीब तो आ ही जाता मेरे पास, तो ये 17,000 या 20,000 के करीब प्रॉफिट हो सकता था। बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और होल्ड करने की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉसेस ले लिए थे। तो चलो ठीक है, अच्छा है। अ, देखो, अब इस ट्रेड्स में ऑलरेडी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट में ना, वीकली कैंडलें जो थी, वहां पे मैं समझ गया था कि ये यहाँ पे कोई एग्रेसिव ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे 2,000 क्वांटिटी कह लो, 3,000 क्वांटिटी कह लो, है ना, एक्सपायरी में जब बड़े मूव के, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये वीकली कैंडल कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही थी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था ऐसे हैवी क्वांटिटी लेने के लिए, ये सिर्फ नॉर्मल क्वांटिटी लेने के लिए था। वो आपकी 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है ना, इतने की था, मतलब फुल क्वांटिटी में जाने का मतलब नहीं था इसमें, तो वीकली चार्ट के हिसाब से। तो ठीक है, तो ये सीन था, जिसमें आज मैंने काफी दिमाग खराब हुआ, मतलब। तो अच्छा जी, मैं बाई सेल कहाँ पे हो वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 22,450 है ना, 22,450 का पुट बाय किया था। ये देखो, इसको मैंने बाय किया था कुछ यहाँ पर 500 क्वांटिटी, हाँ 500 क्वांटिटी ही ली थी। अच्छा, ये देखो, मैंने पहले इसको लिया 10 बजे के करीब, 500 क्वांटिटी 85 पर, और मैंने वो 5 पॉइंट लॉस में एग्जिट कर दिया, क्योंकि वो नीचे आ गया था, वहां से मूव मिला नहीं। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद 3-4 मिनट और देखो, 10 बजे के 46, 47, 10 बजे के 50, 10 बजे के 50 मिनट में मैंने फिर से बाय किया। ठीक है, 500 क्वांटिटी बाय किया 84 पर, मतलब वो फिर से आ गया, देखो 80 चला गया था, 80 से फिर वो 84 पे आया, तो मेरे फिर बाइंग प्राइस पे आया, तो मैंने फिर वहां पे बाइंग करा, और ये मैंने एग्जिट करा 170 के करीब। ठीक है, 170 के करीब मैंने एग्जिट करा, बहुत ही अच्छे पॉइंट इसमें कैप्चर किए। हालांकि ये 190 तक चला गया था इजीली, 190 तक गया था, बट मैं उतना होल्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि ना माइंड भी मेरा इतना होल्ड करने के लिए रेडी नहीं था, मैं ऑलरेडी, मतलब दिमाग खराब हो चुका था। 167 माइनस 84 करके देखूँ तो 83 पॉइंट मैंने कैप्चर किया, हमने यहाँ पे 83 पॉइंट कैप्चर किए। देख लेते हैं एक बार। 167 है ना, इतने रख लेते, पॉइंट 70 रख लो चलो, और माइनस 84.5, हाँ 83, मैंने 83 पॉइंट कैप्चर किया इसमें। 83 पॉइंट निफ्टी 50 में कैप्चर करना आसान बात नहीं होती, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग तो आ, अब 15 पॉइंट 20 पॉइंट में निकल जाते हैं ज्यादातर, है ना, तो हम तो नॉर्मल दिन में भी कोशिश करते हैं कि हम 40 पॉइंट के करीब पकड़े, 35-40 पकड़े, है ना। तो और इतने लॉस होने के बाद भी इतना दम रखना है कि आप 80 पॉइंट तक उसको होल्ड करके बैठ रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसके ऊपर ये 190 तक गया था, तो मतलब 20 पॉइंट के करीब और ऊपर गया था ये। तो चलो ठीक है, वो तो हम नहीं, मैं इतना नहीं दम था इतना भाई होल्ड करने का, सच में। और
क्वांटिटी भी कम थी पहले। देखो पहले 1800 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी में मैं कुछ कर रहा था, बट जब पूरा खत्म, काम खराब हो गया, तो फिर मैं 500 क्वांटिटी में आ गया था। ठीक है, चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। हाँ, एक और बात, जब ये जा रहा था ना 80 यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे एक और क्वांटिटी बाय करने के लिए लगाया। आई डोंट नो व्हाई वो क्यों रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, हालांकि मैं वहां पे 1000 क्वांटिटी लेने को बैठा था। मैंने 500 ले ली थी और मुझे क्लियर था कि ये जाएगा। तो मैं 500 और बाय करने की कोशिश कर रहा, देखो बाय कर रहा था 50 पर, 10 50 और 10 51 पे मैं फिर से बाय कर रहा, बट वो हुआ नहीं। अगर हो जाता तो हम 36 की जगह में 70,000 का प्रॉफिट होता, उसमें से जो भी लॉसेस था वो कट कटाकर मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाता है ना। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छा दिन था, लेकिन एग्जॉस्ट हो गया माइंड। अब मैं बिल्कुल बंद कर दिया, सिर्फ वीडियो के लिए आपको मैंने दिखाया है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय। और ट्रेड भी देखो आज कितने हो गए, कितनी बार मैं बाय कर रहा था। पहले मैंने 300 350 क्वांटिटी बाय करने की कोशिश कर रहा, बाय कर रहा था, उसमें लॉसेज हो रहे थे। 44 ट्रेड किए, उसमें से 44 में से कितने रिजेक्टेड, 1 2 3 4, 4 रिजेक्टेड है इसमें, 4 रिजेक्ट हो गए मतलब, तो इसमें 40 ट्रेड है। ठीक है, 40 बार एंट्री एग्जिट हुई है। अब 40 को मल्टीप्लाई कर लो, कितने पैसा लगेगा, 40 मल्टीप्लाई 20 के हिसाब से भी कर लो, 800 रुपया तो ये इसका ब्रोकरेज ही लगेगा। बाकी जो भी टैक्सेस होंगे थोड़े बहुत, वो भी 500-700 जितना भी लेंगे वो लेंगे, तो कर कराकर कुछ नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं मतलब 5,000 के करीब बचेगा हमें, अगर 2,000 भी काट लिया तो, है ना, 2,000 2500 भी काटा तो। चलो, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। हमें क्या करना चाहिए ना, पहला ट्रेड लेना चाहिए जो पहले दिख रहा है, ठीक है, जहां पे जिधर को जा रहा है, क्योंकि मुझे इतना बात तो क्लियर था कि अगर ये यहाँ से गिरता है ना, तो बहुत ही मुश्किल है कि ये यहाँ पे होल्ड कर ले। क्यों, यहाँ से मतलब उठ जाए, ऐसा क्यों, क्योंकि ये राउंड नंबर नहीं था। देखो ये 22,525 का लेवल था, अगर ये जाता तो ये 500 को जरूर टच करता नीचे राउंड नंबर को। तो 500 का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे था, अगर उसके नीचे 500 को टच करने आता तो इस रेड जोन के तो अंदर आ जाएगा, फिर ये इस गैप को तो फिल करने ही जाएगा, इसके बिना तो वो नहीं उठने वाला था। ठीक है, क्योंकि इसके पास ये स्पेस था अंदर आने के लिए, तो ये था। अब हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये देखो, इसमें ट्रेड कौन सा लेने वाला था वो जो मिस किया। मार्केट नीचे गिरना था, देखो जैसे मान लो मार्केट नीचे गिरना है ना, यहाँ से मुझे समझ आ गया कि मान लो कि मार्केट पहले प्रॉफिट बुकिंग, पहले पुल बैक आएगा, उसके बाद अगर उठना होगा तो फिर उठेगा। ठीक है, तो मैं ये पहला ट्रेड करने वाला था, मतलब अगर मैं करता तो मैं क्या करता, जो मेरे प्लान में होना चाहिए था, जो इस बार नहीं था, गलती हो गई बहुत, मतलब बहुत सी चीजें मिस कर ली। आप ये देखो, मुझे जब पता है ना कि यहाँ से गिरना शुरू करेगा ये 22,600 से, 22,600 से नीचे को गिरना शुरू करेगा, तो ये 500 तक तो इजीली आ सकता है, क्योंकि 500 का राउंड नंबर है, वहां से सपोर्ट लेगा, है ना। 500, आप ये 500 वाला बाय कर सकते थे, 22,500 का पीई बाय कर सकते थे, जहां फिर आप ये जो गैप आपको दिख रहा है, गैप फिल हो जाएगा जी, आप 22,450 ये बाय कर सकते थे। मतलब कि जहां तक वो आने का एक्सपेक्टेड था, वहां कहीं का प्राइस को बाय कर सकते थे, क्योंकि इनका प्रीमियम बहुत ही कम होता है, बहुत कम मिलता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये गैप अप खुला था और उसके बाद जब ये नीचे गिरना शुरू किया, तब इसमें कौन सा प्रीमियम जबरदस्त था, जो मेरे से भी मिस हो गया, जो मुझे करना नहीं चाहिए था कभी भी, किसी भी हालत में। ये देखो, ये प्रीमियम था, ये कौन सा है, 450 वाला। 450 कहाँ है, ये देखो, 450 का ये है ना, स्पोर्ट। तो हमें पता है कि ये यहाँ से 600 से गिरेगा, तो अगर 100 पॉइंट भी गिरेगा, तो ये जो 450 वाला ज्यादा दूर नहीं है, ये इजीली, अगर मान लो इजीली ये 50-60 पॉइंट तो दे ही देगा, अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी, है ना। अगर पूरे पूरे नहीं देगा तो 40-50 पॉइंट तो दे ही देगा। ये वाला प्रीमियम इतना भी दूर नहीं था, क्योंकि ये पास ही था जब ये ऊपर से नीचे आने वाला था। तो मैंने ये बाय करना था, मुझे ये बाय करना चाहिए था, ये मेरे प्लान में होना चाहिए था। इसका देखो प्रीमियम 14 रुपए के करीब था यहाँ पे, जब ये गैप अप खुला मार्केट, ये इतना गैप डाउन खुला प्रीमियम पीई का, और नीचे की तरफ गया और ये 14 रुपए पे था। ठीक है, इसको बाय करना था, ये मेरी बहुत बड़ा ब्लंडर, मैंने गलती कर ली। देखो ये 14 रुपए है ना, इधर राइट साइड में 14-15 रुपए मतलब, तो ये 15 रुपए वाला ये कहीं बाय होना चाहिए था, बाय करना था। और इसने उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, सीधा पहले 30 का हाई मारा, फिर इसने यहाँ पे क्लोज किया, 50 पे क्लोज किया और हाई मारा था 72 का। उसके बाद इसने फिर हाई मारा 126 का। ठीक है,
फिर थोड़ा नीचे, फिर उसके बाद तो ये था। तो मैंने कहाँ कैप्चर किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने किया यहाँ पर, ये 85 पे, रुको यहाँ पर, ये जब यहाँ से निकालने वाला था तो मैंने यहाँ पे बाय किया था। ठीक है थोड़ा सा रिस्की था बट ठीक है। तो इसके नीचे कहीं मैं स्टॉप लॉस प्लान कर रहा था, यहाँ पे मैंने बाय किया था 85 पे। देखो यहाँ पे 86 चल रहा है ना अभी भी, 85 86 यहाँ पे मैंने बाय किया था। और ये मैंने कैप्चर किया पूरा मूव इतना बड़ा, और मैंने 67 यहाँ पे, यहाँ कहीं एग्जिट किया इस लेवल पे। 67 है ना, यहाँ कहीं एग्जिट किया मैंने इस जोन में। उसके बाद ये 190 तक गया था, थोड़ा सा उसके ऊपर गया होगा। तो ये गया, तो ये मैंने मूव पूरा कैप्चर किया। और मतलब गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी यार ये तो। ठीक है मिल गया, किस्मत अच्छी थी कह लो, जहाँ थोड़ा सा समझ आ गया था तो मिल गया, क्योंकि वो नीचे उसका स्पोर्ट पेंडिंग था अभी। लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। 15 रुपए में देखो, मैंने 80 रुपए में, अगर मैं 500 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ ना 80 रुपए में, ठीक है मेरा कितना पैसा लग रहा है, और उसमें रिस्क भी कितना है। यहाँ 15 पर तो रिस्क ही कुछ नहीं था। 15 पे 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखता, और 15 रुपए में, 15 रुपए के हिसाब से मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर लेता, समझे। मतलब 1000 2000 क्वांटिटी इजिली बाय हो जाती वहां पे, 1500 2000 3, मतलब जबरदस्त ट्रेड था जो मिस हो गया। अफसोस तो अब हो रहा है, क्या करे कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है चलो, होता है, ये तो आ जाता रहता है। बट ये है कि बहुत अच्छा ये मूव हमने कैप्चर किया। बट देखो, मुझे इस मूव को मिलने की उतनी खुशी नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत अच्छा और तगड़ा मूव था, बहुत बड़ा मूव था, इतनी इसकी खुशी नहीं है जितना इसके मिस होने की मुझे दुख है, समझे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉजिकल ट्रेड होना चाहिए था, मेरा परफेक्ट ट्रेड ये होना चाहिए था। बेशक इसमें मैं कम पैसा बनाता, यहाँ कहीं एग्जिट कर लेता, ये मेरा ट्रेड होना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे लॉजिक के हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से बैठता है। मैं गलती ये कर गया, मैं उल्टा ट्रेड लेता रहा, ठीक है, यही कि वो पुल बैक लेकर निकल जाएगा। मैंने ये पहला ट्रेड मिस कर, ये पहला ट्रेड होना चाहिए था। और जब आपको पहले ट्रेड में इतने बड़े मूव मिल जाएंगे, आप इतना बड़ा पैसा मिल जाएगा, तो आप दूसरा ट्रेड करोगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लॉजिकली बैठता ही नहीं। क्योंकि फिर मैं कैंडल भी देख लेता ना 5 मिनट की, और बाकी भी कि वो तो इतना अग्रेसिवली नीचे आ गई, तो अब तो उसके लिए उठना ही मुश्किल हो जाएगा, तो मैं वो भी समझ जाता, फिर मैं ऊपर के लिए ट्रेड लेता ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, गलतियां होती रहती हैं, तो आप भी इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो आता है ना वो करना है। ये ट्रेड पकड़ा, ये तो मैंने इस तरह पकड़ लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, थोड़ी सी नॉलेज थी, थोड़ा समझ था कि हाँ ये फिर जाएगा भी, और इसके बाद वो कहाँ जाएगा मैं वो भी बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ से गिरा, पहला टारगेट ये रेड जोन था, उसके बाद इसका जो गैप, जो ये तो कल की क्लोजिंग, मतलब ये वाली यहाँ तक आता है, कोई गैप फिल कर लेता। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे रीटेस्ट करके होल्ड करके फिर गिरता ना, तो फिर ये इस नेक्स्ट सपोर्ट तक जाता, ये वाली तक। ये प्लान था, ये उसी स्पोर्ट तक, क्योंकि इसने टच नहीं किया था यहाँ से। अभी देखो, जब नीचे आया था टच नहीं किया, पहले ही पुल बैक लिया, बाद में टच करने आया। जब टच करने आया तो वो ज्यादा फ्लो में निकल जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो थोड़ा और नीचे निकल गया था, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं तक गया। तो ठीक है, ये मूव फिर मैंने कैप्चर किया था। ये सिर्फ नॉलेज के बेस पे कैप्चर हुआ और एक्सपीरियंस के बेस पे। अदरवाइज इसमें आप कोई खास लॉजिक नहीं ढूंढ सकते कि हम भी ये कर लेंगे हर बार, नहीं, ये एक्सपीरियंस में आएगा, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और जो नॉर्मल चीज है वो ये है, ये इजीली आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, और ये कर सकते हो। ये करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ सालों का शायद, ठीक है। तो ठीक है, जो भी है, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ आया होगा। मेरी गलती से आपने भी कुछ सीखा होगा, और नहीं सीखा तो सीख लेना इस चीज से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता है। आप देखो, बहुत बड़े लॉसेस थे, हालांकि क्वांटिटी ठीक थी उसमें, मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा था, ठीक है। 11,000 ये था, 15,000 14 ये था, 4,000 ये था, मतलब टोटली मैं 25 26 के 30,000 के लॉस में खड़ा हो गया था। तो मेरे लिए वो अच्छी बात नहीं थी। मैं 15 20 का मैक्स लॉस प्लान करता हूँ, ठीक है, ज्यादातर अच्छे ट्रेडों में। इतना नहीं प्लान करता हूँ, क्योंकि इतना अभी लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इलेक्शन वगैरह आने वाला है, और उसमें उसी वजह से वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा कर रही है। तो इसलिए अभी इतना फुल क्वांटिटी बहुत में जाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज तो माइंड में बहुत मतलब स्ट्रेस इस बात की आ गई कि मेरा वो पहला ट्रेड मिस कैसे हो गया। मुझे वो देखना चाहिए था, मुझे उसकी प्लानिंग रखनी चाहिए थी, मैंने उसकी प्लानिंग ही नहीं, मेरे वो प्लानिंग में ही नहीं था। तो वो मुझे उस चीज का ज्यादा माइंड में आया कि हाँ यार वो मेरी गलती, मुझे प्लानिंग करना चाहिए था। जो जो सेकंड ट्रेड आने वाला था उसको मैं पहले कर रहा था, ठीक है, जो पहला आने वाला था उसको मैंने किया ही नहीं, तो ये गलती थी। चलो कोई नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो उठेगा भी कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसे अग्रेसिवली गिर जाएगा बैक टू बैक फॉल करके रेड रेड कैंडलों में, तो वो उठने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कि वो नहीं उठ पाएगा, क्योंकि अग्रेसिव आ गया तो सभी बार डर जाएंगे और निकल जाएंगे,
ठीक है, तो ये चीज होती है, जो पहले देखे वो ट्रेड लेना चाहिए। देखो मैं बार बार वही बात रिपीट करे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में वो बैठ जाए कैसे ना कैसे, क्योंकि वो आगे चलकर बहुत काम आने वाली चीजें हैं। सो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।